श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। सीसीटीवी में कैद हुआ आतंकी हमला, AK-47 लेकर घात लगाए आतंकी के हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर के बीच बाजार में आतंकी ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की और फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद आतंकी के खिलाफ श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के बारजुल्ला इलाके में हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिसकर्मी आतंकी हमले में घायल हुए थे। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद है और आतंकियों की तलाशी चल रही है। हमले के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट है। 72 घंटे में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने श्रीनगर में ये दूसरा हमला किया। श्रीनगर के बरजुला इलाके में मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए उन पर अंधाधुंध गोलियां दागी और इस हमले में 2 पुलिस जवान जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। और घटना के तुरंत बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्सेस जो है बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। पुलिस के आला अफसर यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। एक SPO शहीद हो गए। SPO को श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ शोपिया में हुई, जहां पर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दूसरा एनकाउंटर बडगाम में हुआ, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी। गलवान घाटी के हिंसक झड़प में 8 महीने बाद चीन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है। 4 सैनिकों के मारे जाने की बात चीन ने मानी है। चीन ने आधिकारिक कबूलनामे में मारे गए सैनिकों की असली संख्या छिपाई। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक चीन के करीब 45 सैनिक मारे गए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने हाल ही में अपने सैनिकों को फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन और मानद उपाधि से नवाजा है। गलवान में गंभीर तौर पर घायल कमांडर को हीरो की उपाधि दी। चीन की सबसे बड़ी सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने यह सम्मान PLA सैनिकों को दिया। इस संस्था में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चेयरमैन हैं। लद्दाख में कब्जाई जमीन से अब चीन पीछे हट रहा है। चीन ने अपने ताजा बयान में कहा, आपसी समझौते का पालन कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल अप्रैल से ही लद्दाख में LAC पर तनाव है। चीन भारतीय सैनिक आमने सामने डटे थे, पर दबाव के बाद अब चीन वापस लौट रहा है। पेंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हुई। कल भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 10वें दौर की बैठक भी होनी है। बैठक सुबह 10 बजे त्रिशूल के पास मोल्डो में होगी। दोनों पक्षों ने पेंगोंग के किनारों से सैनिकों, तोपों और दूसरे उपकरणों को हटा लिया है। करीब 10 महीनों से जारी दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम हुआ है। आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। आतंक फैलाने वालों में शिक्षित लोग भी शामिल। PM ने कहा, हमें सोचना होगा, हम समस्या बनना चाहते हैं या फिर समाधान ढूंढना चाहते हैं। PM ने कहा, देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है, आप समस्या हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का? योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉन्च कर दी कोरोना की दवा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। रामदेव ने कहा, पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। बाबा रामदेव ने कहा, कोरोनिल पर जो भी शक किया जा रहा था, वो शक के बादल अब छंट चुके हैं। प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आयुर्वेद की प्रामाणिकता और बाबा रामदेव पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव का सपना ही भारत सरकार का सपना है। नितिन गडकरी बोले, हमारा आयुर्वेद पूरी दुनिया को दिशा दिखा सकता है। विश्व में एक चेतना भी इसके कारण प्रकट हुई है। अलग अलग प्रकार का हमारा योगासन हो, योग विज्ञान हो, प्राणायाम हो, कपालभाति हो, आज पूरे विश्व में लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं। पिता राजीव के बेहद करीबी दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा की अर्थी को राहुल गांधी ने कंधा दिया। राहुल गांधी नंगे पांव सतीश शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 2 दिन पहले गोवा में कैप्टन सतीश शर्मा का कैंसर से निधन हुआ था। आज दिल्ली में सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रेल रोको और चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को हल क्रांति की चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा, जैसे पहले दिल्ली में ट्रैक्टर रैली थी, अगली बार किसान अपने कृषि उपकरणों के साथ दिल्ली आएंगे। कृषि कानून निरस्त नहीं होने पर किसान वापस नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए किसान अपनी खड़ी फसल को बलिदान ही कर दे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आरोप, 26 जनवरी हिंसा की जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों से बोले, अगर किसी को दिल्ली पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है तो पेश ना हो। गिरफ्तार करने आए तो गांव में ही घेर कर बिठा लो, बिठाओ उनको, खिलाओ पिलाओ जब तक जिला अधिकारी ना आ जाएं, और ये ना कह दें कि दोबारा दिल्ली पुलिस गांव नहीं आएगी, तब तक नहीं जाने देना। कि जो नोटिस आता है उस नोटिस पे कोई दिल्ली पुलिस के पास पेश ना हो, क्योंकि वहीं पकड़ रहे हैं उनको। और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे छापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घेराव करें, वहीं पे बिठाएं। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया। किसान आंदोलन के पक्ष में विपक्षी दलों ने विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा किया। इसके बाद कार्यवाही 30 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। इस दौरान राम गोविंद चौधरी ने सदन में मांग की, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उन्हें सरकार शहीद का दर्जा दे। महाराष्ट्र में कोरोना की एक बार फिर वापसी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव। बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। सरकार ने महाराष्ट्र के 3 जिलों यवतमाल, अकोला और अमरावती में लॉकडाउन की घोषणा की है। अमरावती में 1 दिन और यवतमाल में 28 फरवरी तक के लिए लगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 5400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इधर बीएमसी ने मुंबई के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत होम क्वारंटीन किए गए नागरिक के हाथ पर स्टैंप लगाया जाएगा। क्लब, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफ्तर में एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी मनाही। 5 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने पर बिल्डिंग सील होगी। मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए एनसीपी ने जनता दरबार को 2 हफ्तों के लिए टाला है। एनसीपी ने राज्य कार्यालय में हर दिन होने वाले जनता दरबार को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया। महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। भारत में कोरोना फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में 13,193 नए मामले सामने आए। 97 लोगों की मौत हुई। बीते दिन 10,896 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 24 घंटे में 16 राज्यों में कोरोना से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मामले बढ़कर 1,09,63,394। कोरोना का अब एक और नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। ये नया स्ट्रेन फिनलैंड से मिला है। इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि ये वेरिएंट वैक्सीन का असर कम कर सकता है। इस नए वेरिएंट को दक्षिण अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन का म्यूटेशन बताया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल डीजल के मुनाफे का पैसा कहां जा रहा है? किसानों की जो हालत भाजपा सरकार में हुई है वैसी कभी नहीं हुई। अखिलेश ने कहा, अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कहां जा रहा है? बढ़ रही है। आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गईं? और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं? आज लगातार 11वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 31 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अब 90 रुपए 19 पैसे, जबकि डीजल 33 पैसे की वृद्धि के साथ 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गया है। महानगर मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर के पार है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। पश्चिम बंगाल में 13 जगहों पर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हुई। कोयला घोटाला मामले में पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान और कोलकाता समेत कुल 13 ठिकानों पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। मामले में सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी भी दी। सीबीआई ने मुख्य आरोपी लाला और उसके सहयोगी की संपत्ति जब्त करने के लिए अर्जी लगाई है। पंजाब के फरीदकोट युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरलाल पहलवान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। 38 साल के गुरलाल को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जुबली चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने 11 राउंड फायरिंग की। मौके पर ही गुरलाल पहलवान की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अपनी कार का गेट खोलकर जैसे ही बैठने जा रहे थे तभी पीछे से हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत मामले में सुराग तलाशने पहुंची पुलिस। जिस खेत में लड़कियों का शव मिला वहां स्नीपर डॉग्स की मदद से जांच पड़ताल की गई। खोजी कुत्तों के साथ मौके वारदात का मुआयना किया गया। पूरे मौके से फॉरेंसिक सबूत भी इकट्ठा किए गए। हत्या, आत्महत्या या फिर हादसे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश जारी है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों की कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार भी किया गया। चारा लाने गई 3 लड़कियों में से 2 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। एक की हालत अब भी गंभीर है। गुरुवार रात को लड़कियों के शव परिवार वालों को सौंप दिए गए थे। पोस्टमार्टम में बच्चियों के शरीर में जहर मिला है, पर मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जो जिले की टीमें बनाई गई हैं और एसपी उन्नाव खुद ही सभी टीमों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को कल की जो पीएम परीक्षण होने के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे काफ़ी चीज़ें का खुलासा हुआ है और एक सटीक दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आशा करते हैं जल्दी हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। राजस्थान के धौलपुर के निहालगंज इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरा आशिक एक लड़की के घर में लोडेड तमंचा लेकर पहुंच गया। युवक की खतरनाक हरकत को देखकर लड़की के घर वालों के होश उड़ गए। हाथ में तमंचा लिए सिरफिरे युवक को देखकर घर वालों ने युवक पर पत्थर फेंककर भगाने की कोशिश की तो वो तमंचा निकालकर फायरिंग करने लगा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिरफिरे प्रेमी को पकड़ लिया। अंतरिक्ष में नासा की बड़ी सफलता, मंगल की सतह पर उतरा परसिवरेंस रोवर के पहुंचते ही नासा ने पहली तस्वीर भी साझा की। पूरा मिशन भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन की अगुवाई में हुआ। करीब 7 महीने पहले इस रोवर ने धरती से टेक ऑफ किया था। इस रोवर में 7 फीट की रोबोटिक आर्म, 23 कैमरे और एक ड्रिल मशीन है। रोवर मंगल ग्रह की जानकारी जुटाएगा और चट्टानों के नमूने साथ लेकर आएगा। आसमान से फिर गिरी बर्फीली आफत, अमेरिका के टेक्सास में ठंड का कहर जारी। हाल ही में तूफान की वजह से 24 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आने वाले दिनों में फिर तूफान आने की आशंका भी जाहिर की गई है। खराब मौसम की वजह से लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जमा देने वाली ठंड की कई तस्वीरें शेयर की। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने न्यूज शेयरिंग पर बैन लगा दिया है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में नए कानून के विरोध में न्यूज दिखाने को बैन किया है। इस बैन की चपेट में कई आपात सेवाएं भी आई हैं। इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। फेसबुक ने खुद अपना पेज भी बैन कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने श्री जगन्नाथ मंदिर का दर्शन पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद कंगना ने परिक्रमा लगाई। दर्शन के बाद कंगना ने कहा, महाप्रभु का दर्शन कर खुद को धन्य मान रही हूँ। कड़ी सुरक्षा के बीच श्री मंदिर कंगना पहुंची। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।